हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों देखो, इसमें हम बातचीत करने वाले हैं यूपीएससी सीएससी 2023 का जो कट ऑफ है उसके रिगार्डिंग, एंड साथ में हम बातचीत करेंगे कि अगर आप 2024 प्रीलिम्स टारगेट कर रहे हो और प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के आधार से आप ये जान पाओगे कि किस प्रकार से पैटर्न चेंज हो रहा है और आपको कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। क्योंकि 2023 का जो कट ऑफ है वो लगभग यूपीएससी की तैयारी करने वाले जितने भी बच्चे हैं उनको तोड़ करके रख देगा, ठीक है ना। उनका दिमाग सबको हिला करके रख देगा। अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ है। कोई भी कोचिंग संस्थान, कोई भी इंस्टीट्यूशन इतना कम प्रिडिक्ट नहीं करा था। हर व्यक्ति कहता था कि देखो पेपर हार्ड है, पैटर्न चेंज हुआ है, कट ऑफ कम आएगा, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि इतना कम आएगा, ठीक है। लेकिन फाइनल वर्डिक्ट यू नो वेरी वेल, यूपीएससी, समझ रहे हो ना। और बहुत लोग कहते हैं अनप्रिडिक्टेबल सर्विसेज, तो समझ लो यही है। 2023 में जो कट ऑफ है, मैंने उसके ऊपर एक वीडियो अभी थोड़ी देर पहले बनाया था और आप लोगों ने शायद देखा होगा। कट ऑफ क्या है ज़रा वो सुनना। 75 गया है आपका कट ऑफ जर्नल कैटेगरी का। ईडब्ल्यूएस का गया है 68, ओबीसी का गया है 75। देखो मैं राउंड ऑफ फिगर में बोल रहा हूँ, थोड़ा सा इससे ज़्यादा है तो 76 कह लो या 76 पॉइंट समथिंग कह लो, लेकिन मैं एक राउंड फिगर में लेकर चल रहा हूँ। ओबीसी का गया है 69, एसटी का गया है 47, पीडब्ल्यूबीडी का गया है आपका 40, ठीक है ना। मेंस का कट ऑफ भी कम है, फाइनल कट ऑफ भी कम है, लेकिन अभी हम इस पर फोकस करेंगे प्रीलिम्स वाला, क्योंकि प्रीलिम्स हमारे सामने है। देखो दोस्तों, पिछले 5 साल का कट ऑफ अगर मैं कंपेयर कर दूँ तो पिछले 5 साल में सबसे कम कट ऑफ अभी का गया है। और इवन यहाँ तक कि पूरे यूपीएससी का इतिहास खंगाल लोगे तो इतना कट ऑफ कम कभी गया ही नहीं था, ठीक है। अब सवाल यहाँ दो है, क्या 2024 का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा वो 23 से और हार्ड हो जाएगा, या सेम पैटर्न रहने वाला है, या बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलेगा। कुछ भी प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन 2023 से अगर कंपेयर 2023 से 5 साल पीछे चले जाओ तो आपको दिखेगा कि आयोग अपना जो क्वेश्चन का लेवल है उसको बढ़ा रही है, हार्ड कर रही है। तो क्या ये एपेक्स पे है? 2023 वाला जो क्वेश्चन पेपर था, क्या वो एपेक्स पे है या अभी और बढ़ना बाकी है? तो इन तमाम सवालों का भी इसमें जवाब हम ढूंढने वाले हैं। अब बात यहाँ ये है कि इतने कम कट ऑफ के बाद भी रिजल्ट क्यों नहीं है? तो देखो गाइस, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे फैक्टर्स है, कोई एक फैक्टर नहीं है। लेकिन एक बात जब मैं कंक्लूड करूँगा तब मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं कारण बताता हूँ वो क्या है, वो ज़रा सुनो। देखो दोस्तों, एक तो पैटर्न चेंज हुआ है। जैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाने चाहिए थे वैसे अनएक्सपेक्टेड टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और पैटर्न चेंज होने की वजह से बहुत सारे बच्चों का उसमें माइंड सही तरीके से प्रिपेयर था नहीं और गलतियाँ हो गई। दूसरा ये कि आयोग ने सीसेट में जिस तरीके से छलांग मारा और सीसेट को जिस तरीके से बनाया है, ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। किसी ने सोचा नहीं था कि भाई नंबर सिस्टम से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। इवन यहाँ तक कि कॉम्प्रिहेंशन से इतने सारे सवाल आ जाएंगे, किसी ने भी नहीं सोचा था। और अनएक्सपेक्टेड तरीके से इन्होंने सवाल पूछा सीसेट में। तो मैक्सिमम जो बच्चे फेल हुए होंगे अकॉर्डिंग टू मी, अब मार्कशीट वगैरह आएगा तो आप देख भी लेना कि कितनी बातें मेरी सत्य हो रही हैं। ज़्यादातर बच्चे जो फेल हुए होंगे वो सीसेट की वजह से फेल हुए होंगे, जीएस पेपर की वजह से फेल नहीं हुए होंगे ज़्यादातर बच्चे। भले ही पैटर्न को हार्ड किया गया, चाहे जितना भी हार्ड किया गया हो आयोग के द्वारा, या जितना भी हार्ड कर दिया जाए, भविष्य में भी बच्चे फेल होंगे भी तो सीसेट की वजह से होंगे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, और मैं मेरे बोलने के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है, और वो ये क्या है वो ज़रा सुनो। अभी तक ट्रेंड चलता आ रहा था कि भाई प्रीलिम्स से पहले 10 दिन पहले आप सीसेट वगैरह देख लो और जाओ एग्ज़ाम हॉल में और दे लो। लेकिन अब जिस तरीके से जीएस पेपर को आप पूरे साल देते हो, उसी तरीके से सीसेट को भी आपको पूरा ईयर देना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने जो थंबनेल में लिखा है ना, आपको ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। देखो, कुछ मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जानी है जब रिजल्ट आएगा। तो पहली गलती ये कि अगर आप सीसेट नहीं कर रहे हो ना तो सीसेट करना शुरू कर दो, क्योंकि सीसेट करना बहुत तो सीसेट करना शुरू कर दो, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि अगर आप एमसीक्यू वगैरह नहीं लगा रहे हो और उसमें भी पीवाईक्यू नहीं लगा रहे हो तो वो भी लगाना शुरू कर दो। जीएस पेपर 1 प्लस सीसेट दोनों का
10-10 साल का दोनों का कर लो, पेपर 1 का भी पेपर 2 का भी, ठीक है ना। आप PYQ, उसके बाद जितने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट बना सकते हो बनाओ, तो 2 हो गए। और तीसरी बात पता है क्या है, जो बच्चे गलती करते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं बच्चे। यहाँ पे ये टीचर ये पढ़ा रहा है, ये टॉपर ये पढ़ा रहा है, ये बातें इस टॉपर ने ये बातें कह दी, उस टॉपर ने ये बातें कह दी। भाई इससे बच लो। जो भी बुक्स है ना, जैसे कि पॉलिटी M लक्ष्मीकांत, ठीक है, साइंस एंड टेक रवि अग्रवाल सर, इन्वायरमेंट रवि अग्रवाल सर, जो मार्केट में स्टैंडर्ड बुक अवेलेबल है ना भाई, उसके साथ गो थ्रू हो जाओ, उसको पढ़ लो बस। स्पेक्ट्रम हिस्ट्री हो गया, एंशिएंट मिडाइवल के लिए जो भी आपके पास बेस्ट सोर्स है वो पढ़ लो। आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको पता है बुक का नाम, ठीक है ना। यही सोर्स पढ़ के बच्चे पास हो सकते हैं। इसके अलावा कहीं से तुम जीस्ट पढ़ लो, किसी का नोट्स पढ़ लो, कहीं से कुछ कर लो, नहीं आने वाला भाई साहब ऐसे रिजल्ट। लिख के ले लो, मेरे से स्टंप मरवा लो। बहुत लोगों को ये बातें मेरी बुरी लग रही होंगी, तो लगे। अगर आपको रिजल्ट लाना है, रिजल्ट चाहिए, तो बुकों के साथ दोस्ती करो, अभी भी टाइम है। जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं वो पढ़ो, जो बुक्स हैं स्टैंडर्ड बुक्स है उसमें से जो प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो पढ़ो, बाकी सब सारी चीज़ों को छोड़ते जाओ। सीसेट पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। इवन यहाँ तक कि करेंट अफेयर के ऊपर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। तो ये सारी रीजन्स हैं, अगर नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि कोई नहीं जानता कि 2024 का जो पेपर है वो 2023 से हार्ड ना हो। ऐसा कोई कह भी नहीं सकता। मे भी ऐसा हो सकता है कि आयोग इससे भी ज़्यादा हार्ड बना दे ऑप्शन, इतने सारे स्टैटिक्स पोर्शन डाल दे, इतने सारे आपको लॉजिकल वाले क्वेश्चंस डाल दे, जिसे कर पाना बच्चों के लिए और मुश्किल हो जाए। समझ में आ रहा है? इतने सारे फैक्ट्स डाल दें, जैसे कि एक माइंडसेट अभी तक तो फिक्स है ना कि फैक्ट्स वाले फिगर गलत हो जाते हैं, और वो एकदम करेक्ट फैक्ट्स डाल दे, और आपने स्टडी किया नहीं है, कहाँ से बना पाओगे? उसमें ही पूछ दे पेयर 1 इज ट्रू, पेयर 2 इज ट्रू, 2 पेयर सही है, 3 पेयर सही है, 4 पेयर सही है, 5 पेयर सही है, कैसे करोगे? कैसे करोगे? इसके रिगार्डिंग कोई प्लान है तो अभी टाइम है आपके पास, हर एक चीज़ का प्लान करने का करो। और इसका सबसे बेस्ट माध्यम क्या है, तो वो है PYQ। 10-15 साल का PYQ कर लो, बहुत 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 ज़रूरी है। सारे ऑप्शंस रिपीट होते हैं, बस क्वेश्चन को मॉडिफाई किया जाता है आयोग के द्वारा, वो करो। और सीसेट पे खूब ध्यान दो। समझ में आ रहा है? इसके अलावा जो मैंने आपको गलती बता दिया, और उसके बाद जो लास्ट गुरु मंत्र मैंने बोला था कि लास्ट में बताऊंगा, वो क्या है वो ज़रा सुनो। बच्चे जो फेल हुए हैं ना 2023 के प्रीलिम्स में, वो इसलिए फेल नहीं हुए क्योंकि उनका GS का पैटर्न चेंज हो गया, ये भी एक कारण है। वो इसलिए फेल हुए हैं क्योंकि सीसेट का पैटर्न बुरी तरीके से चेंज हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। बच्चों ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से सीसेट का पैटर्न चेंज होगा, जो कि हो गया। इवन यहाँ तक कि मेंस का कट ऑफ देखोगे तो वो भी बहुत कम गया है, पिछले साल से कंपेयर कर लो तो इस बार कम गया है। समझ में आ रहा है? तो भाई साहब ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। मैं बस यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके अटैम्प्ट बचे हुए हैं, बिगनर्स हैं, 2-3 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, फिर से एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो देखो जो बेसिक्स गलतियां हैं उससे सीखो, PYQ करो, MCQ करो, और जितने बुक के साथ आप पढ़ सकते हो, दोस्ती कर सकते हो, करो, ठीक है ना। ज़्यादातर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट मत रहो, ठीक है ना। खुद से सेल्फ स्टडी करो, यही चीज़ें हैं जो आपको बचा सकती है। कोई व्यक्ति कहे कि हम 2 दिन में तुम्हारी ये तैयारी करवा दे, 4 दिन में करवा दे, भाई साहब वो सिर्फ आपको फुद्दू बनाना और कुछ नहीं करवा सकता है। अगर 2 दिन में तैयारी करके इंसान पास होने वाला होता ना, तो कोई 5 साल 6 साल 7 साल 10-10 टाइम दे करके नहीं बैठा होता। समझ में आ रहा है? 5-5 6-6 मेंस ले करके नहीं बैठा होता। तो भाई थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। और इस बार अगर आप देखोगे, लिस्ट भी देखोगे सिलेक्शन लिस्ट में, तो टॉप 5 में देखोगे तो सारे सिलेक्टेड लर्नर्स रहे हैं, यानी कि उन्होंने तो बिगनर्स को तो एंट्री ही नहीं दिया, टॉप 5 में आने ही नहीं दिया। जो पहले सिलेक्टेड थे वहीं आ गए। तो अगले बार भी यही कहानी चलेगी। तो बस थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाओ, ये सारी चीज़ें करो। और एक चीज़ और है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का क्लासेस मैं ले रहा हूँ मॉर्निंग में 8 बजे, उसको ज़रूर ज्वाइन करो। PYQ का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं सारे ट्रिक्स सब कुछ सिखा रहा हूँ आपको वहाँ, तो वो ज़रूर ज्वाइन करो। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये सारे कारण थे। आपके अकॉर्डिंग कौन से कारण लगते हैं जेन्युइनली, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, क्योंकि उससे बहुत सारे बच्चों को बहुत हेल्प मिलेगा 2024 के लिए।
और आप कौन सा अटैम्प्ट टारगेट कर रहे हो, 2024 या 25 कर रहे हो, वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। और आपका सेल्फ स्टडी कैसे हो रहा है ये भी आप बताना चाहते हो तो बता सकते हो, शेयर कर सकते हो दोस्तों के साथ, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मार्कशीट वाले वीडियो में मिलते हैं, 2000 मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्कशीट वाले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।